नमस्कार, एलजे माइक में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गुंजन पालीवाल, लोक जागृति स्कूल ऑफ लॉ से। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अजय कुमार राव सर जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे बीच में। सर, हमारे साथ में आज बैठे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस करने के लिए और कुछ हमारे को एनलाइटन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। सर, मैं आपसे इस एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूँगी कि सर, जो हम सुनते हैं सूचना का अधिकार क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, जो एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज़रूरी है, और आज की जनता कॉमन मैन की अगर हम बात करें जो लॉ से इतना रिलेटेड नहीं है, अनभिज्ञ है लॉ से, तो उनके लिए आप कैसे गाइड करेंगे कि उनके लिए ये एक्ट किन मायनों में उपयोगी है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऐसा है एक कानून कि जो लोगों को राइट देता है, मतलब दूसरे कानून है, मतलब उसमें राइट कम और ड्यूटी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप रोड पे बाएं चलो दाएं चलो, आपको ये कमांड देते हैं, ये राइट देता है कि आप जान सकते हैं। जानने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मान लो आपको एक कॉलेज में आना है, तो आपको आप पास में ही खड़े हैं, लेकिन आपको रिक्शा वाला पूरा गांव घुमा के लेके आएगा। आपको पता नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कॉलेज बगल में है। तो आपको जब इन्फॉर्मेशन होता है तो आपका दूसरे आपको मूर्ख नहीं बना सकते जी। और ये राइट देता है जनरल पब्लिक को टू द गवर्नमेंट को राइट देता है। जी सर, जैसा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की इसमें बात करी गई है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये कुछ स्पेसिफिक टारगेट ऑफ पीपल को ही एड्रेस करता है या ये आम जनता के लिए ओपन है? ये आम जनता के लिए ओपन है और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन बना था एक पहले आर्टिकल 19 में से आप मान सकते हैं कि इसका उद्भव हुआ। इसके पहले जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं था तब भी लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि किससे इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। इसके पहले एक केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड अदर्स 2002 में। तब उन्होंने केस किया था कि जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, इसकी इनकम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बोला कि नहीं, जो भी वोटर्स है उसको राइट है कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो उसके पास ये सब क्या है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है। तो उसके बाद पहले गवर्नमेंट ने पहले बनाया था राइट टू फ्रीडम एक्ट, लेकिन उसमें वो उसको लागू करे उसके पहले ही गवर्नमेंट को ही समझ में आ गया कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट है। तो उसके बाद 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में सब नाउ ये प्रोविज़न है कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, क्या किससे आप नहीं ले सकते, गवर्नमेंट को क्या करना है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं है, और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है तो उसके लिए उसका भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। सर, तो जैसे इन्फॉर्मेशन, हम काफ़ी बार यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो क्या इस एक्ट में कोई ऐसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कि वही हम सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं? तो वो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम ले सकते हैं या जो हम नहीं ले सकते? जो इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 2 ऐप में डिफाइन किया है। जो ऐसा है वो बोलता है कि एनी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, सर्कुलर, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, सैंपल, इवन इलेक्ट्रॉनिक डेटा हेल्ड बाय और एसेसिबल, मतलब जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके पास है या उसका एसेस वो जहाँ तक जा सकते हैं उसको देख सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसका फिजिकल सैंपल भी ले सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका कॉपी भी बना सकते हैं। ये इंस्पेक्शन, कॉपी, ये सब आम जनता को अधिकार है? हाँ, अधिकार है। उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा और उसको उसके साथ फी में भरना पड़ेगा। अगर वो कोई ऐसा आदमी है कि एप्लीकेशन नहीं कर सकता है तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर ये ड्यूटी है कि उसको मदद करे कि एप्लीकेशन लिखा है। जी जी।
जी। और इसके अलावा जो नहीं है वो इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब। और इसमें एग्जाम्पशन ये होता है कि जो हमारे देश की सॉवरेनिटी, अखंडितता को, सिक्योरिटी को या फॉरेन रिलेशन को, ट्रेड सीक्रेट, पर्सनल डेटा, जो किसी का पर्सनल डेटा गवर्नमेंट के पास है उसके वो डेटा देने से वो इंसान की प्राइवेसी का भंग होता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकते। जी सर, अगर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, एक ड्यूरेशन है इस एक्ट के तहत कि इतने समय में ये इन्फॉर्मेशन जो पर्सन फाइल करता है उसके बारे में जानने के लिए उसको उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन अगर उतने समय दरमियान वो इन्फॉर्मेशन 30 डेज का टाइम है जी। आप अगर जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, ये पूरी गवर्नमेंट, इसमें मिनिस्टर भी आ जाते हैं, एनजीओ भी और दूसरी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें गवर्नमेंट का मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, वो सब पब्लिक अथॉरिटी है। और ये एक्ट ऐसा कहता है कि सबको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और उसका एपेलेट ऑफिसर बनाना है। और इन्फॉर्मेशन जो उसे अगर इन्फॉर्मेशन मिली है, नहीं मिली है, उसको रिफ्यूज़ किया तो उसके ऊपर अपील कर सकता है जो एपेलेट अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी का ही आदमी होगा जी। और उसके ऊपर फिर अपील होती है कमिश्नर के पास। दो टाइप के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, एक स्टेट कमिश्नर और एक सेंट्रल कमिश्नर। जो स्टेट मशीनरी है उसके लिए स्टेट कमिश्नर, और सेंट्रल का जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि टेलीफोन, पोस्ट, वो सब सेंट्रल में आते हैं, इनकम टैक्स, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जी, मतलब अगर हमारी चाहिए गई जानकारी हमें उतने समय में नहीं मिलती तो हम उसके अगेंस्ट अपील फाइल करके हायर अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन जो है ये मैंडेटरी है, अगर 30 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप अपील भी कर सकते हैं और कंप्लेन भी कर सकते हैं डायरेक्ट टू कमिश्नर। जी। और कमिश्नर को लगे कि विदाउट एनी रीजनेबल, कोई वाजबी कारण के सिवा उसने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वो उसको पर डे 250 रुपीज़, मैक्सिमम अप टू 25,000 रुपीज़ का पनिशमेंट भी कर सकता है एंड प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। जी सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपके हिसाब से, आपने खैर इस पे एक बुक भी लिखी है जैसा आपने हमें बताया था, तो आपके हिसाब से इसका अप्रेजल आप कैसे करेंगे, हमारी आम जनता के लिए कितना यूज़फुल है और इसके क्या ड्रॉबैक्स भी हैं? आप दोनों ही चीज़ थोड़ा हमसे डिस्कस करिए प्लीज़। इसमें तो कोई बेराय नहीं है कि ये बहुत ही यूज़फुल है। ये आप देख लीजिए, ये बनाया था यूपीए गवर्नमेंट ने जी। ये जब बना था 2005 में, राष्ट्रपति AG कलाम ने उसके ऊपर अपना सम्मति, उसका जो साइन किया था। ये एक्ट जब राष्ट्रपति साइन करते तभी कानून अमल में आते हैं। तो ये पूरी यूपीए गवर्नमेंट ही इसके कारण निकल गई, ऐसा बोल सकते हैं। ये है 2G स्पेक्ट्रम केस, उसकी वजह से निकला। आदर्श सोसाइटी स्कैम, जिसकी वजह से जो चौहान थे बम्बई के CM थे, उनको रिज़ाइन करना पड़ा, उनकी पूरी गवर्नमेंट निकल गई। तो इसका तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसको तो आप उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। सर, कुछ ड्रॉबैक्स आपको जो लगे? ड्रॉबैक्स भी है उसमें। अभी तो पहला तो ये लोग जो अभी गलत हाथों में अच्छी चीज़ें पड़ जाती है तो उसका भी बुरा उपयोग होता है। तो कुछ लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से, कुछ परेशान करते हैं लोगों को, इतनी सारी एप्लीकेशन दे देते हैं कि वो लोग दूसरा कोई काम नहीं कर पाए, तो ऐसा करके परेशान करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ब्लैकमेलिंग हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप दे दो, उसमें क्या है। जी सर, कुछ इम्प्रूवमेंट सजेशंस जो आप रेकमेंड करें इसके लिए? हाँ, मैं ज़रूर उसमें करूँगा कि जो ये अभी पब्लिक अथॉरिटी का जो डेफिनेशन है उसमें वही लोग आते हैं कि जिसको इधर गवर्नमेंट चलाती है, उसका फाइनेंशियली मेजर कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मेरा मानना है कि जो इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक
जिसके लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है वो भी कवर अप होनी चाहिए। जैसे कि कॉलेज चलाती है तो आप इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो अगर प्राइवेट अभी ये कानून के अंतर्गत अगर प्राइवेट कॉलेज है इसको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट या फंड नहीं मिलता तो ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं आएगी, लेकिन ये पब्लिक गुड के लिए ही काम करती है तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। जी सर, इस एक्ट का कोई कैसे मिसयूज़ कर सकता है? बस वही मैंने बताया कि इतनी सारी एप्लीकेशन दे के वो आदमी कोई काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तो वो पहले तो ऐसी एप्लीकेशन आते थे आपने ऐसा क्यों किया, वाई जी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे के क्लियर कर दिया कि वाई इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ रिकॉर्ड पर है आप जानते हैं जुदी अलग बात है, और जो आपके रिकॉर्ड पर है अलग बात है। मतलब आप वो पूछे कि चलो कितने परसेंट को आपने दिया, कितने परसेंट को नहीं दिया, आपने दिया उसमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो, और कितने परसेंट वो जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा थी, किसकी 5 लाख से कम थी। अगर ऐसा पूरा विश्लेषण आपके पास तैयार नहीं है तो ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने उसका मिसयूज़ कम करवाया। दूसरी जो चीज़ें, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट गवर्नमेंट को, सब पब्लिक अथॉरिटी को कंपेल करती है कि सब अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर ही दो, खुद ही कर दो और वेबसाइट पे डाल दो। जी, तो अभी आपको मालूम होगा कि ये अरविंद केजरीवाल ने अभी गुजरात में हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के लिए केस किया था, तो यूनिवर्सिटी ने जवाब दे दिया हमारी सब चीज़ें वेबसाइट पर है, वहाँ से जाकर आप देख लो। फिर भी उसने अपील किया तो हमारे गुजरात हाई कोर्ट ने उसको 25,000 का फाइन किया था अरविंद केजरीवाल को। जी, अभी ये तो रिसेंट बात है। सर जैसे आपने अभी एक रीसेंट एग्जांपल कोट किया, सर कुछ और आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अपने खुद विटनेस की हो जिससे आरटीआई की वजह से बहुत सिग्निफिकेंट केसेस का एक्सपोजर हुआ हो पब्लिक में? यही है, देखिए आप, ये अगस्त विस्टा केस था, आपको मालूम है तो वो गवर्नमेंट एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रही थी जिसका जो वैल्यू, इसका मार्केट वैल्यू था उससे डबल प्राइस देकर गवर्नमेंट लेने जा रही थी। तो एक मिलिट्री का गवर्नर था वीके सिंह करके, नाम मुझे ठीक से याद नहीं, मतलब उसने आरटीआई का किया, बहुत चलाया, तो फिर गवर्नमेंट ने वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। तो अभी भी चल रहा है। अभी ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी डिग्री के लिए अभी दिल्ली में चल रहा है अभी, और उसका केस अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे। अभी लास्ट मैंने अखबार में पढ़ा था कि वो दे आर सेइंग कि हम आपको कोर्ट को बताएंगे लेकिन पब्लिकली हम नहीं दिखाने वाले। तो कभी कभी क्या होता है, ये टकराव हो जाता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल है तो उसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और दूसरों के बारे में या नहीं मिलनी चाहिए। अभी वो ऐसा अभी एक एक्टिविस्ट ने किया था रिजर्व बैंक के अगेंस्ट में कि भाई जितने जो डिफ़ॉल्टर्स है उसकी लिस्ट आप बाहर पब्लिश कर दो। तो आरबीआई ने उसको मना कर दिया कि ये हमारी प्राइवेट चीज़ है, हम नहीं करेंगे। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं करना ही पड़ेगा, आप कर दो। तो अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। 1-2 बार तो उसकी कंटेम्प्ट भी हुई है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन आरबीआई ने नहीं किया है। तो उसके फॉल्ट के लिए अभी आप बोल रहे थे ना कि क्या स्ट्रेंथन करना चाहिए, तो उसमें पनिशमेंट भी इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे देश के भलाई के लिए अच्छी है। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के ही अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के? प्राइवेट के नहीं, आप रिलायंस से जाके कुछ नहीं ले सकते इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट डोमेन में। लेकिन गवर्नमेंट डोमेन में है, गवर्नमेंट डोमेन एंड इंक्लूडिंग द एनजीओ हु आर गेटिंग सब्सटेंशियल अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट चलाती है, अगर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन चलाती है तो कॉरपोरेशन भी पब्लिक अथॉरिटी आ गई। पब्लिक अथॉरिटी जो डेफिनेशन में जो आते हैं उससे ले सकते हैं, उन सभी से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विद अस ओवर हियर।
I am also honored by your call, and I hope in future I will also I will hear. जी जी We have further interaction on Sure, different sir. subject of law. वेलकम थैंक यू सो मच Thank you. थैंक यू